आज क्लास 12th में हम पढ़ाने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी। बच्चों एमसी क्या होता है? मासिक धर्म, जिसको हम कहते हैं मंथली साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हिंदी में कहते हैं रजो धर्म। बच्चों ये महिलाओं में होगा और स्तनधारियों में भी होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ईसी मतलब ईस्ट्रस साइकिल्स। उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन महिलाओं में हर महीने 4 या 5 दिन ब्लीडिंग होती है शुरुआत में। बच्चों एमसी चक्र क्या होता है? 28 दिन का होता है। देखिए मैंने बना रखा है यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से ग्राफ बना रखा है और लास्ट में 28 यहाँ लिखा है, जिस पर ग्राफ डाउन हो गया है। यहाँ पर देखिए शुरुआत होती है 1 से लेकर के 4 तक। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है ब्लीडिंग 4 डेज। ब्लीडिंग की जो 4 डेज होती है, अब ये क्यों ब्लीडिंग होती है, हर महीने क्यों ब्लीडिंग होगी, ये डिपेंड करता है एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स। ये 2 हार्मोन्स होते हैं महिलाओं में जो ग्रेफियन फॉलिकल से यानी स्रावित होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल से, और फिर एमसी के लिए इसमें क्या करते हैं, इनके लेवल को घटा देते हैं। जब एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट जाती है ब्लड में, तब जाकर के जो अंदर की लेयर होती है, गर्भाशय की जो लेयर होती है एंड्रोमेट्रियम की दीवार अंदर की, वो क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है और ब्रेक होती है यानी टूट जाती है, और फिर वहीं से ब्लड आता है। तो बच्चों जो ब्लीडिंग में ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? गर्भाशय की दीवार से। एंड्रोमेट्रियम की दीवार जब फटती है तो वहाँ से ये ब्लीडिंग आती है। लगभग 50 से लेकर के 150 ml तक ब्लड वहाँ से स्रावित होता है। तो लगभग 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ये लिखा है मैंने ब्लीडिंग यहाँ पर। तो 4 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो होता क्या है, उसके बाद फिर यहाँ से देखिए 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक मैंने लिख रखा है फ्री डेज। ये फ्री डेज होते हैं। फ्री डेज में क्या होता है कि इन दिनों में अगर शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर शुक्राणु अंदर जाएगा भी तो वहाँ पर अंडाणु क्या होगा, रेडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडाणु जो है यहाँ पर लिखा मैंने ओवल्यूशन यानी ओवम, और ये मैंने अंडाणु बना रखा है, और यहाँ पर क्या 14 लिखा, 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया 14वें दिन होता है। अगर शुक्राणु अंदर पहुँचता भी है, फैलोपियन ट्यूब तक ऊपर जाता भी है शुक्राणु, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर निषेचन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स 14वें दिन फटती है, और ग्रेफियन फॉलिकल्स फटने के बाद उसमें से क्या होती है, अंडाणु नीचे आता है और कहाँ पर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो 14वें दिन क्या होता है, ओवल्यूशन। और देखिए मैंने 2 दिन पहले बना रखा है, यहाँ से लिखा रिस्क डेज। ये क्या होते हैं, रिस्क डेज। ये फ्री डेज हैं, यानी इन दिनों में अगर शुक्राणु अंदर जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन अब अगर यहाँ पर 12 यानी 14वें दिन होता है तो ओवल्यूशन क्या होगा, 13वें दिन भी हो सकता है, 12वें दिन भी हो सकता है, और इधर 15वें 16वें 17वें और 18वें दिन। यानी जो ओवल्यूशन होता है उसके बाद ओवम जो है 48 यानी 48 घंटे तक वो सक्रिय रहता है, और किसी में 72 घंटे तक 72 आवर्स तक सक्रिय रहता है। तो सपोज करिए 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ तो 72 घंटे यानी 3 दिन और वो सक्रिय रहेगा, तो 15 16 17 यानी 17वें दिन भी अगर शुक्राणु अंदर पहुंचता है तो निषेचन हो जाएगा। इसलिए इधर 3 या 4 दिन बढ़ा दिया गया, और इनको हमने देखा रिस्क डेज, यानी ये जो मैंने 1 हफ्ते का 7 डेज का टाइम, इन 7 डेज का टाइम रिस्क डेज होता है। अगर इन दिनों में शुक्राणु अंदर महिला के अंदर पहुंचता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी होगी, यानी निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये होते हैं रिस्क डेज। और उसके बाद क्या होता है, फिर 19 से लेकर के यानी ये फ्री डेज, फिर मैंने लिखा है फ्री डेज, यानी उसके बाद फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि अगर इन दिनों में निषेचन हुआ तब तो ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ग्रो करेगी आगे, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगी कार्पस एब्लिकेंस में। तो कार्पस एब्लिकेंस बन जाएगा और वो डिजेनरेट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ये होते हैं फ्री डेज। फ्री डेज कितने हैं, 10 फ्री डेज यहाँ पर हैं, और फिर 28 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो नेक्स्ट एमसी पीरियड का जो है रिपीटेशन होगा, यानी फिर नेक्स्ट पीरियड आने के लिए तैयार होगा। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है इन हार्मोन्स पर, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स।
तो बच्चों क्या होता है कि एमसी चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है, और यहाँ पर मैंने लिखा 4 डेज ब्लीडिंग होती है, 7 डेज फ्री डेज होते हैं, फिर रिस्क डेज 7 डेज होते हैं, फिर फ्री डेज लास्ट के 10 डेज फ्री होते हैं। तो इस प्रकार से इन दिनों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो क्या होता है, परिवार नियोजन में भी आसानी होगी। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो इन रिस्क डेज को अवॉइड करके, और ताकि शुक्राणु अंदर नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और यहाँ पर लिखा है कंट्रासेप्टिव पाइल्स, ये चीज़ मैंने लिखा है कंट्रासेप्टिव पाइल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियाँ। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इन दिनों में रिस्क डेज में क्या होते हैं, कंट्रासेप्टिव पाइल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स इन गोलियों में यानी इन टैबलेट्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्लड में इनकी मात्रा को यानी इन दोनों हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो होता क्या है, ये डिपेंड करता है इन दोनों हार्मोन्स पर। अगर लेवल कम हो गया है, कम मात्रा में दोनों हार्मोन्स है तो एमसी होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो एमसी फिर नहीं होगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, निषेचन हो गया, तो फिर अगली एमसी बंद हो जाएगी और 9 महीने तक फिर एमसी नहीं आएगी। 9 महीने तक फिर बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और डिलीवरी होगी। तो ये था बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।